नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ से इम्पोर्टेंट जितनी भी आपकी खबरें हैं वो सारे इवेंट्स, हिस्ट्री इसकी जानेंगे जो कि आपकी ना एसएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये ना आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आरआरबी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए और इवन आपके आईबीपीएस के लिए भी। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या अपडेट रहा है इस कॉमनवेल्थ गेम में, इस वाले एडिशन में भी। और इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या इसमें अब तक हुआ है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, इसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम। अर्लियर ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। फर्स्ट एडिशन हुआ था 1930 हैमिल्टन शहर कनाडा में। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था मार्क्स रॉबिन्सन ने। फाउंडर कहा जाता है इनको, मार्क्स रॉबिन्सन को। फ्रीक्वेंसी होती है इनकी 4 साल में। पार्टिसिपेटिंग नेशंस है आपके कॉमनवेल्थ नेशंस एंड इट्स टेरिटरीज। इसके बाद गवर्निंग बॉडी है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। फॉर्मली इनको कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। 74 टोटल मेंबर है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन के। ठीक है, 74 है टोटल मेंबर्स। फर्स्ट होस्ट इन एशिया, जो कि आपके मेजरली पहले होता था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज में हुआ करता था ये। तो फर्स्ट टाइम उधर से बाहर निकल के एशिया में कब होस्ट किया था? एशिया में भी किस कंट्री ने होस्ट किया था? कुआलालंपुर सिटी, मलेशिया ने होस्ट किया था 1998 में, याद रखिएगा। और इंडिया को कब मौका मिला था? 2010 में। अब इंडिया को मौका फिर से मिलेगा 2030 में। ग्लासगो जो सेरेमनी है उसकी क्लोजिंग के बाद इसकी होस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाएगी इंडिया को। इंडिया में होगा अहमदाबाद में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाइमलाइन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार ये आइडिया प्रपोज किसने किया था? ये चीजें ना देखिए आपकी पूछी जा सकती है अभी एसएससी में। ये किया था जे एस्टले कूपर ने। और ये हमने देख चुके 1930 में हुआ था हैमिल्टन में कनाडा में। 1934 में इंडिया ने डेब्यू किया था, ये बात याद रखिएगा। 1934 में इंडिया ने डेब्यू किया था। और वुमेन कम्पिटेड इन एथलेटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वुमेन ने भी शिरकत 1934 में की थी। 1954 में नेम चेंज करके ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया था। 1970 में सिर्फ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स रह गया था। और 1978 में सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स, जो अब तक कंटिन्यू चलता आ रहा है। फर्स्ट टाइम जो हेल्ड हुआ था एशिया में, अभी देखा था कुआलालंपुर 1998। 2010 में इंडिया ने होस्ट किया था। यही इंडिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी रही थी। 2026 ग्लासगो ने किया था। उसके बाद आपका अहमदाबाद होस्ट करेगा 2030 वाला। और विड्रॉ किसने किया था? देखिए, मौका दिया था विक्टोरिया सिटी ऑस्ट्रेलिया को। इन्होंने विड्रॉ कर लिया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस उधर चल रही थी, जो उसके चलते उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो मौका मिल गया ग्लासगो स्कॉटलैंड को। और अब मौका मिला है अहमदाबाद इंडिया को। इसके बाद इनके जो नेम चेंजेस है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब 1978 से प्रेजेंट कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है, ये ही इंपॉर्टेंट है यहीं तक। आगे देखते हैं। अब इंडिया ने डेब्यू किया था लंदन में 1934 में। ठीक है जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेडल जीतने वाले रशीद अनवर। 74 केजी फ्री स्टाइल में खेलते थे रशीद अनवर। रेसलिंग रेसलिंग खेलते थे। मेडल कौन सा जीता था? ब्रॉन्ज। ठीक है जी। और फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह थे आपके 440 यार्ड वाला में रनिंग करते थे। 1958 कार्डिफ फर्स्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है जी। और इसी साल ना 2 गोल्ड मेडल आए थे इंडिया के 1958 में। एक और जीता था लीला राम ने, ये भी रेसलिंग करते थे फ्री स्टाइल। इंडिया ने होस्ट किया था 2010 में। ये इनकी हमारी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसी टाइम रही थी। और इसमें ना फर्स्ट रेसलर जिसने, वुमेन रेसलर, फीमेल रेसलर जिसने गोल्ड जीता वो थी कौन? गीता फोगाट। यहां थोड़े से हम चीजें देख लेते हैं। और क्या है, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने मेडल जीता था ये थी आपकी एमी घिया और कंवल ठक्कर। इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। अच्छा, खेलते क्या थे ये? बैडमिंटन। बैडमिंटन की जोड़ी थी इनकी ये। ठीक है, एमी घिया और कंवल ठक्कर, ये दो प्लेयर थे, दो एथलीट थे। ये बैडमिंटन की मतलब बोले डबल्स। तो इनकी जोड़ी ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन, फर्स्ट फीमेल कौन थी जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता? वो थी आपकी कर्नम मल्लेश्वरी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नम मल्लेश्वरी किसमें? वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग में। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, वेट लिफ्टिंग में थी ये। ठीक, कर्नम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था। ठीक है। अच्छा जी, एमी घिया और कमल ठक्कर ने ये बैडमिंटन में जो ब्रॉन्ज जीता, वो तो ठीक है, पर जीता कब? 1978, कनाडा। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट मेल जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता इंडिया की तरफ से, ये थे आपके केडी जाधव। फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीता था इन्होंने, रेसलिंग में। ठीक है। 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था इन्होंने फर्स्ट टाइम। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। फीमेल में फर्स्ट ओलंपिक में कर्नम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी में। मेल में 1952 आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल मेडल था ये। ठीक है। हॉकी की टीम हमारी बहुत बार जीतती आई है, पर फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने हेलसिंकी में। याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ग्लासगो ओलंपिक के बाद अब ना, अब तक की डेट में 2 अगस्त तक, अच्छा ग्लासगो ओलंपिक में स्पोर्ट्स कितने थे? 10 स्पोर्ट्स थे आपके। इसमें मेनली ना हमारा हॉकी हटा दिया गया था, काफी सारे स्पोर्ट्स ऐसे थे हटा दिए गए थे जिसमें ज्यादा चांसेस थे इंडिया के और मेडल लाने के। रेसलिंग हटा दिया था। तो गोल्ड मेडल इवेंट्स थे टोटल 215। इंडिया की रैंक रही है 4th 39 मेडलों के साथ। गोल्ड 13 है, सिल्वर 17 है और 9 ब्रॉन्ज है, इसमें पैरा वाले भी इंक्लूड है। ठीक है। तो हमारे क्या क्या टैली रही है वो देख लेते हैं। एथलेटिक्स में हमें 5 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज टोटल 10 मिले हैं। बॉक्सिंग में 7 गोल्ड 3 सिल्वर। बॉक्सिंग कंटीजेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है। वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड 6 सिल्वर, टोटल 8 हो गए। पैरा एथलेटिक्स में 3 आपके गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज 6। जूडो में 4 मिले हैं हमें, 2 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल मिला है। टोटल हमारी टैली पहुंचती है 39 पे। 4th पोजीशन के साथ हमने फिनिश किया ये। अच्छा, दिल्ली में किस रैंकिंग पे हमने फिनिश किया था बताइए, और कितने थे टोटल मेडल, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। चलिए अब एथलीट्स देख लेते हैं किस स्पोर्ट से क्या रिलेटेड, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे देख लेंगे एक बार, और फिर आपके गोल्ड और सिल्वर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड और सिल्वर। इवन बॉक्सिंग के तो आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉक्सिंग में आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है। चलिए देखते हैं बॉक्सिंग में भाई 7 गोल्ड आए किस किस के। प्रीति पवार 54 केजी में। कैटेगरी भी पूछ सकता है 54 केजी में कौन खेलती है। ठीक है। या इस एथलीट का किस खेल से संबंध है, किस कैटेगरी में खेलती है। ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलो में खेलती है। साक्षी चौधरी 51 किलो में। प्रिया घंगस 60 किलो में। अरुणिता चौधरी 70 किलो में। सचिन सिवाच मेंस 60 किलो में। और अंकुश पंगल 80 किलो में। इन सभी ने जीता है गोल्ड। 7 गोल्ड बॉक्सिंग से इन्होंने जीते हैं। तो सभी के नाम आपने याद रखने, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में साइको मीराबाई चानू बहुत ही डोमिनेटिंग है इस फील्ड में। ये 48 किलो में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करती आई है, इस बार भी इन्होंने गोल्ड जीता है। इसके बाद आप क्या जाते हैं, जूडो में अस्मिता डे, इनकी भाई बहुत रियल लाइफ स्ट्रगल बहुत रहा है इनका। 48 किलो में इन्होंने गोल्ड जीता। हर्ष सिंह ने भी 60 किलो में गोल्ड जीता है। किसमें? जूडो में। पैरा एथलेटिक में आप देख लेते हैं दिलीप गवित, शर्मिला धनखड़, सोमन राणा। अच्छा, अपना इनकी स्टोरीज देखेंगे ना तो इतना स्ट्रगल है ना इनकी लाइफ में, आप लोग अपना स्ट्रगल भूल जाओगे, आप लोगों को अपना स्ट्रगल कुछ भी नहीं लगेगा। तो रियली मोटिवेटिंग है। आप देखिए पैरा जो कॉमनवेल्थ गेम है ना, पैरा गेम्स, ये जरूर देखिएगा, तो ना आपको पता चलेगा कि आपकी जो शिकायतें हैं ना जिंदगी से, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो दिलीप गवित मेंस 100 मीटर में T47, इनके स्पोर्ट्स का नाम ऐसे ही रहता है। ठीक है। शर्मिला धनखड़
वुमेन्स शॉर्टपुट बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है इनकी भी। शॉर्टपुट F57, सोमन राणा मेन शॉर्टपुट, इतना ही याद रखेंगे आप। इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में 3 गोल्ड इन्होंने जीते हैं। ठीक है, अब सिल्वर मेडल की बात कर देते हैं। टोटल 17 आए हैं। तो हमारे जो मतलब बोलते हैं ना फेवरेट रहे थे या जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, उनका आया है जेवलिन थ्रो में सिल्वर, नीरज चोपड़ा का। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट का कॉमनवेल्थ में आया है सिल्वर मेडल। कारण क्या है? श्रीलंका के प्लेयर थे, एथलीट थे, इनका नाम आप बताएंगे। इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया, इन्होंने गोल्ड लिया आपकी बार। वहीं इससे पिछले वाले जो पास्ट ओलंपिक चैंपियन थे आपके अरशद नदीम पाकिस्तान के, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आपके मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में, परवीन चित्रावल ट्रिपल जंप में, सर्वेश अनिल खुसारे हाई जंप में और गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में। ठीक है, अच्छा एक फास्टेस्ट मैन ऑफ इंडिया आए थे अभी, उनका नाम क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उन्होंने अभी नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था 10.09 का ना, बताएंगे अब। अच्छा ये नाम ना आपने याद रख रहे क्योंकि ये ना स्पोर्ट्स के इवेंट के ज्यादा फेमस नाम नहीं है, इसलिए ना ये पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही चीजें ना हिडन चीजें ज्यादा पूछता है एसएससी, याद रखिएगा। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में देख लेते हैं। ऋषिकांता सिंह मेन 60 केजी में, मुथुपंडी राजा 65 में, ज्ञानेश्वर यादव 53 में, वल्लूरी अजय बाबू 79 में, हरजिंदर कौर 69 में, लवप्रीत सिंह 110 प्लस कैटेगरी में। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। और बॉक्सिंग में जो सिल्वर जीता है जादूमणि सिंह ने, लवलीना बोर्गेहेन, ये भी बहुत फेवरेट प्लेयर रही है। नरेंद्र बेरवाल, इन्होंने 90 केजी 75 और 55 में इन्होंने सिल्वर जीता है। और जूडो में यामिनी मौर्य ने 57 केजी में सिल्वर जीता है। इसके बाद पैरा एथलेटिक्स में मोहम्मद बसील ने और शुभम जोयाल ने, इन्होंने शॉर्टपुट में और इन्होंने 100 मीटर में सिल्वर जीता है। ब्रॉन्ज मेडल देख लेते हैं हम। ब्रॉन्ज मेडल है, अच्छा जेवलिन में देखिए नीरज चोपड़ा जी को इस चीज का क्रेडिट जरूर जाएगा कि इन्होंने ना जेवलिन का एक ट्रेंड सेट कर दिया इंडिया में। तो अब नए खिलाड़ी कौन उभर के आए हैं? यशवीर सिंह, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है और होप सो कि आगे ओलंपिक आने वाले हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है इसमें जेवलिन में। और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने ट्रिपल जंप में, तेजस्विनी शंकर ने डेकाथलॉन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, तेजस्विनी शंकर डेकाथलॉन में। सीमा काली रमना डिस्कस थ्रो में, गुलवीर सिंह 5000 मीटर में। ठीक है, फिर उसके बाद वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज है बिंदिया रानी देवी 58 केजी में। एथलीट और इसमें जूडो में एक ब्रोंज है उन्नति शर्मा का 63 केजी में। और पैरा एथलेटिक्स में शिल्पा के शाइला वुमेन शॉर्टपुट, और फिर है झंडू कुमार मेंस हैवी वेट पे। इनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहा है, जैसा कि अगर आप न्यूज में देखा होगा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ रही है इनकी। तो उन सबको ओट्स से लड़ते हुए ये इन्होंने जीत हासिल की है। तो इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, नहीं तो आप इनका गेम देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। कोई और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ये वही सारी चीजें रिपीट हो गई है। मार्क्स रॉबिन्सन ने टर्म यूज करी थी, हैमिल्टन में फर्स्ट टाइम हुआ था, इंडिया ने 1934 में डेब्यू किया था, रशीद अनवर फर्स्ट थे। रेसलिंग में ब्रॉन्ज फर्स्ट गोल्ड इन्होंने जीता था, इन्हीं के साथ था लीला राम जी का नाम, है ना। वो सारी चीजें मैं पहले भी करा चुका हूँ। इंडिया ने ये होस्ट किया था 2010 में, कुआलालंपुर फर्स्ट टाइम एशिया में। और अब की बार 10 स्पोर्ट्स हुए थे, अब की बार के स्पोर्ट्स के इवेंट्स कम थे, 215 ही थे गोल्ड मेडल के इवेंट्स। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ के लिए सिर्फ इतना ही कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, आने वाले पेपरों में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट करो, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।